शुक्रवार को अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला आया और उस फैसले ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। समाजवादी पार्टी को बीजेपी अब घेर रही है क्योंकि अहमदाबाद में जो धमाके हुए थे उसमें साइकिल का भी इस्तेमाल हुआ था। उस धमाके में सैफ नाम के एक आतंकवादी को फांसी की सजा हुई है, जिसके पिता का रिश्ता समाजवादी पार्टी से अब सामने आया है और यही उत्तर प्रदेश चुनाव का अब सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ कम से कम चुनावी भाषणों में तो दिख ही रहा है। सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। साइकिल हमारे गरीब की शान है। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। साइकिल का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, उसको पंचर किया जाना चाहिए। साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है। आम जनता जानती है कि आतंकवाद के बम साइकिल पे फोड़े गए थे। आतंकी अब्बाजान, समाजवादी भाईजान, इसलिए बंद है जुबान। साइकिल 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 है तो समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह, लेकिन चुनाव प्रचार में अब यही साइकिल समाजवादी पार्टी के विरोधियों की जुबान पर छा गई है। बम साइकिल पे रखे हुए थे। आतंकवाद के बम साइकिल पे फोड़े गए थे। उसको पंचर किया जाना चाहिए। आतंकी अब्बाजान, समाजवादी भाईजान, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में साइकिल का आतंकी कनेक्शन निकाला तो बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता निशाना साधने में लग गए। पहले देखिए कैसे मोदी ने साइकिल का आतंक वाला कनेक्शन निकाला और समाजवादी पार्टी को घेरा। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। मोदी ने साइकिल को आतंकवाद से जोड़ा तो अखिलेश यादव ने इसे साइकिल ही नहीं बल्कि देश के लोगों का अपमान बता दिया। कोई अगर अपनी नाकामी पर वोट मांग रहा हो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और जहाँ तक साइकिल का सवाल है, साइकिल गरीब की है, किसान की, नौजवान की है, फौजी की है, सिपाही की है। साइकिल हमारे गरीब की शान है, गरीब की साधन है। तो इसलिए कोई अगर अपनी नाकामी पे वोट मांग रहा हो तो मैं उससे कुछ नहीं कह सकता। असल में शुक्रवार को अहमदाबाद की अदालत ने 2008 के बम ब्लास्ट केस में सजा का ऐलान किया। जिन 49 आतंकियों को सजा सुनाई गई है उनमें से 10 आतंकवादी यूपी के रहने वाले हैं और इन्हीं 10 आतंकियों में से एक आतंकी के पिता का रिश्ता समाजवादी पार्टी से है और यही बात बीजेपी के नेता चुनावी रैलियों में सुना रहे हैं। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे। उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। बीजेपी जिस आतंकी के पिता का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताकर हमलावर है, उस आतंकी का नाम सैफ है जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है। सैफ के पिता शादाब की तस्वीर अखिलेश यादव के साथ सामने आ चुकी है और बीजेपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में अखिलेश यादव से सवाल भी कर चुकी है। इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बिरयानी खाने के लिए बुलाया था, जिनका बेटा मास्टरमाइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है। क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे?
जिस सैफ और उसके पिता को बीजेपी ने यूपी चुनाव में मुद्दा बना दिया है, उस सैफ की कुंडली जान लीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता शादाब का बेटा है, आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है, 6 भाइयों में चौथे नंबर पर है। कंप्यूटर सीखने दिल्ली आया था, बाटला हाउस केस के दौरान गिरफ्तार हुआ था। आतंकी सैफ और उसके पिता शादाब के बहाने बीजेपी अखिलेश यादव को घेर रही है, तो अखिलेश यादव इन आरोपों को गलत बताकर इसे मुद्दा बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो एजेंसी देश की हैं उन्हें कम से कम जांच करनी चाहिए, और उन्हें इसलिए भी जांच करनी चाहिए क्योंकि लोकसभा में मैं बैठता हूं, जिस लोकसभा में प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, तो कम से कम जांच एजेंसियों को करनी चाहिए। अखिलेश यादव की कोशिश आतंक को चुनावी मुद्दा बनने से रोकने की है, क्योंकि अहमदाबाद ब्लास्ट में जिस आजमगढ़ के आतंकियों का रोल सामने आया है, उसी आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद हैं। अभी आजमगढ़ में चुनाव होना बाकी है। बीजेपी अहमदाबाद ब्लास्ट के बहाने आजमगढ़ का जिक्र कर समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर डालना चाहती है, क्योंकि जिन 49 आतंकियों को ब्लास्ट केस में सजा मिली, उनमें 10 यूपी के हैं। यूपी के 10 आतंकियों में से 7 आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आजमगढ़ के रहने वाले 7 आतंकियों में से 6 को फांसी की सजा मिली है। फांसी की सजा पाने वालों में आतंकी सैफ का भी नाम है। सैफ के पिता का समाजवादी पार्टी से क्या वाकई में कोई कनेक्शन है, इसकी पड़ताल के लिए हमने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात की। पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव कहते हैं कि सैफ का एसपी से कोई रिश्ता नहीं, जहां तक कि उसके पिता की वायरल फोटो की बात है, वो तो पुरानी है। लास्ट में सजा पाए मोहम्मद शेख उर्फ मिस्टर शेख का समाजवादी पार्टी से कोई वास्ता नहीं। जहाँ तक उनके पिता मिस्टर का सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ फोटो दिखाई जा रही है, यह फोटो बहुत पुरानी है। राजनीति में कोई भी व्यक्ति किसी से मिल सकता है। मतलब एक बात तो साफ हो गई कि आतंकी सैफ के पिता शादाब उर्फ मिस्टर की अखिलेश यादव के साथ वाली तस्वीर फर्जी नहीं है। अब योगी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब है माफिया और आतंकवाद को समर्थन देना। हम पूछना चाहते हैं, जिस साइकिल का इस्तेमाल प्रदेश के निर्दोष नागरिकों को, देश के निर्दोष नागरिकों को आतंकी घटनाओं का शिकार बनने के लिए किया जा रहा हो, क्या उस साइकिल को समर्थन जाना चाहिए? क्या उसको पंचर किया जाना चाहिए? हमेशा के लिए पंचर किया जाना। आप सहमत हैं? जनता ने इनकी खड़ी कर दी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। इनके जो छोटे नेता घूम रहे हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।